ये लड़की जब से हमारे घर आई है सब खिदमत करने लगे हैं उसकी। कभी बेहोश होती है, कभी टांग तुड़वा लेती है। ये सब हमारे घर में ही नाटक क्यों? अपने आई के घर जाके क्यों नहीं करती ये सब? हमें तकलीफ 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 तकलीफ। क्या भाई? ये देख, तू बात मत कर, उसके बारे में कुछ भी बोल मत। और मैं तुझे बता देती हूँ, दूध भी लाने की बात तो छोड़ दे, मैं उसके लिए कुछ भी करने वाली नहीं। ये सारी जिम्मेदारियां तू मुझ पर मत डाल, समझा ना? मैंने कहा था उसे गिरने के लिए। नहीं, तूने नहीं कहा था। हाँ। लेकिन वो जानबूझ के तो नहीं गिरी ना। कपड़े सुखा रही थी, बेचारी का पाँव फिसल गया। क्या बोला? क्या बोला तू? बेचारी? अरे वाह, बेचारी। मानो तूने तो कहा था ना, तेरा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं, उसे कुछ भी हो जाए तो तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये बेचारी कहाँ से आ गया बच्चा? भाई मैं आज भी यही कहता हूँ, हमारा कोई रिश्ता नहीं है उसके साथ। लेकिन आई ऐसे मौके पे तो हम अपने दुश्मन का भी साथ देते हैं। अभी देख, अभी जो मैं कर रहा हूँ ना, वो इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि वो मेरी पत्नी है या इस घर की बहू है। भाई वो एक इंसान है, मुसीबत में है, उसका कोई अपना नहीं है देखभाल करने के लिए। अच्छा एक बात बताओ, वो इस घर में क्यों रह रही है? हमारे अच्छे के लिए रह रही है ना। देख तो ऊपर से चाहे कुछ भी कर ले, मैं जानता हूँ तेरे को अंदर से। तुझे भी नहीं देखा जाता ऐसे किसी को दर्द में। मुझे बता, आई रोज कपड़े सुखाने वंदिता जाती है ना, आज अर्चना उसका काम कर रही थी। अभी अर्चना की जगह वंदिता नीचे गिरती। ये तू क्या कह रहा है? बर्दाश्त नहीं होता ना। वही मैं कह रहा हूँ, क्या हमारा फर्ज नहीं बनता जिसकी वजह से वंदिता सुरक्षित है उसकी देखभाल करें, उसके साथ इंसानों की तरह बर्ताव करें? मैं सही कह रहा हूं ना? बोल। तुझे जो करना है वो कर, मुझे इस लफड़े में मत डाल। आई, दादा, अर्चना वहिनी के घर वाले आए हैं। ये सब कैसे? हाँ, बताना क्या हुआ, कैसे हुआ ये सब? हाँ, भाई अर्चना बाहर स्टूल पे खड़े होके कपड़े सुखा रही थी, तो बच्चे भी खेल रहे थे और गलती से धक्का लग गया। अर्चना का पाँव फिसल गया और वो नीचे आ गिरी। डॉक्टर कह रहे थे कि बहुत अंदरूनी चोट है, बेड रेस्ट करना पड़ेगा। बंधु, जा सबके लिए चाय बना के ले और एक चाय में शक्कर कम डालना बाबा के लिए। नहीं बेटे, रहने दो, चाय बाई की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने पूछा, यही हमारे लिए बहुत है। अर्जु चल बेटा, अपने घर चल। ये हुई ना बात, जिंदगी में पहली बार इस औरत ने समझदारी की बात की है। जाओ ले जाओ अपनी बेटी को, और हो सके तो कभी वापस यहाँ मत भेजना। नहीं नहीं आई, नहीं नहीं, अब मैं कुछ नहीं सुनने वाली। तू चल अपने घर। सुलोचना दाई, देखो अर्चना की हालत इस वक्त ठीक नहीं है और डॉक्टर ने भी उसे 2 दिन के लिए बेड से उठने तक को मना किया है। और ऐसी हालत में उसे यहां से वहां लेके जाना मुझे नहीं लगता है ठीक होगा, और इतनी भागदौड़ उसे सही भी नहीं जाएगी। देखिए विश्वासराव, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अर्चना की देखभाल यहाँ कैसे? मेरा मतलब है अभी कुछ दिनों के लिए तो अपने आप खड़ी नहीं हो सकती। हर बात के लिए उसे किसी न किसी पर तो निर्भर होना ही है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि हमारी बेटी का बोझ आप क्यों उठाए? बेटी कभी बाप पर बोझ नहीं होती मनोहरपन। मैंने अर्चना को बेटी माना है, मैंने रिश्ता बनाया है,
तो वो निभाऊंगा जरूर। अगर आपको बुरा ना लगे तो एक बात कहूँ। कहिए ना। अर्चना ठीक होने तक, मेरा मतलब है 2-4 दिन के लिए अगर मैं अपनी वैशु को यहाँ रखूं तो चलेगा? वो अर्चना की देखभाल करेगी एक नर्स की तरह, और आप लोगों की तकलीफ भी कम हो जाएगी। हमें कोई एतराज नहीं है। ये लो, एक कम थी जो अब दूसरी भी आ गई हमारे सर पर। वैशु, मेरा जीजू, जीजू ताई की पेन किलर। एक मिनट। ताई, ताई प्लीज ताई। वैशु, ताई, ताई थांब, ताई बरोबर। ताई थांब, पाणी। ताई, ताई एक तू सब। अरे वंदू, मैं मार्केट होके आती हूँ, भाजी लाने जा रही हूँ। हाँ, आधे घंटे में आती हूँ। श्रावणी, मैं अर्चना के लिए जो कुछ भी कर रहा हूँ वो सिर्फ इंसानियत के नाते कर रहे हैं। मैं जानती हूँ, मैंने आपको आई से बात करते हुए सुना था, और अगर ना भी सुनती तो भी आपको गलत समझने की गलती कभी नहीं करती। मानव, आपने जो अर्चना के लिए किया उसे देखकर मेरे मन में आपके लिए इज्जत और ज़्यादा बढ़ गई है। मानव, आप मेरी तरफ से निश्चिंत रहिए, मुझे आपकी किसी बात का बुरा नहीं लगा। मैं इसे मेरे पास संभाल कर रखूंगी। यही आगे चलकर हमारे नए रिश्ते की पहचान होगी। कितनी भाग्यशाली हूँ मैं, और पप्पा की आभारी भी, जिन्होंने मानव जैसे आदर्श इंसान को मेरे लिए पति के रूप में चुना है। ZTV, आज लिखेंगे कल।